जैसा कि दोस्तों पिछले पार्ट में हम लोगों ने कोलाइडिव विलियन के बारे में जाना और कोलाइडिव विलियन से जुड़े हुए जो उसके इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है यानी कि टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, इनके बारे में देखा और समझा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोलाइडिव विलियन से आगे के टॉपिक को, जो कि आपके एनसीईआरटी के बुक में मेंशन है। तो हमारा अगला टॉपिक है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो हम अपने डेली लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस देखते हैं जिनको देखकर हमारे दिमाग में आता है कि ये चेंजेस होते क्या हैं, आखिर में ये चेंजेस होते कैसे हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में लें, जल का वाष्प में बनना। तो जल वाष्प में कैसे बनेगा? जब हम किसी बर्तन में जल को लेकर गर्म करते हैं और जब हम उसे गर्म करते हैं तो वो उबलता है और उबलता है तो उससे जो वाष्प होती है वो बनती है। तो इस प्रक्रिया में हमने क्या देखा? इस प्रक्रिया में हमने देखा कि जो जल था वास्तव में पहले द्रव रूप में था, लेकिन जब वो गर्म हुआ तो वाष्प रूप में बदल गया, यानी कि वो द्रव से गैस के रूप में बदल गया। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। जब हम किसी लकड़ी को जलाते हैं तो लकड़ी जलकर हमें ऊष्मा और प्रकाश देती है और इस प्रक्रिया में जो लकड़ी होती है जलकर राख बन जाती है। उसी तरह एक और एग्जाम्पल देखते हैं। बरसात के दिनों में हम देखते हैं कि लोहे पर जंग लग जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब बरसात का समय आता है तो जो लोहे होते हैं जनरली उन पर जंग लग जाती है और जंग लगकर एक भूरा सा पदार्थ बनाती है। तो जब जंग लगता है तो लोहा क्या हो जाता है? लगभग भूरे रंग का पदार्थ बना देता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि इन सभी चीज़ों में क्या हुआ? चेंजेस हुआ। वही हम बात करें पानी का जमकर बर्फ़ बन जाना। तो जब बहुत अधिक ठंड होती है या फिर हमने देखा होगा कि जब भी हम फ्रिज में किसी बर्तन में पानी को रखकर ठंडा करते हैं तो वो बर्फ़ बन जाता है। ठीक है, तो इन सभी एग्जाम्पल में आप देख रहे होंगे कि किसी भी पदार्थ की जो अवस्था है उसमें परिवर्तन हो रहा है। अब ये जो परिवर्तन हो रहा है वो दो तरीके से हो रहा है। एक हो रहा है भौतिक और दूसरा हो रहा है रासायनिक परिवर्तन। तो यहाँ पर एग्जाम्पल को हम लोगों ने डिस्कस किया है, बट भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन होते क्या हैं हम इसको समझेंगे। तो जब प्रकृति में कोई भी प्रक्रिया होती है या हम कोई भी रासायनिक प्रक्रिया कराते हैं तो उसमें पदार्थों में कोई ना कोई परिवर्तन होता है। अब वो परिवर्तन दो तरीके से होते हैं, एक तो हो सकता है भौतिक या दूसरा हो सकता है रासायनिक। तो भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन होते क्या है, आइए इनको समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक परिवर्तन की। तो पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन ही कहलाता है भौतिक परिवर्तन। यानी कि कोई पदार्थ है और उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाए, यानी कि ठोस से द्रव में या द्रव से गैस में या फिर गैस से द्रव में या फिर ठोस में, मतलब उसकी अवस्था में जो परिवर्तन होता है ठोस द्रव गैस के बीच में, तो यही परिवर्तन ही कहलाता है भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन की एक सबसे अच्छी क्वालिटी ये होती है कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि जैसे पानी है, पानी को हमने ठंडा किया तो वो बन गया बर्फ़। तो पानी से ठंडा होने पर बर्फ़ बना, तो यहाँ पर अवस्था परिवर्तन हुआ। अवस्था परिवर्तन क्या हुआ? पानी द्रव था और बर्फ़ क्या है? ठोस है। तो यहाँ पर द्रव से ठोस में बदला, अवस्था परिवर्तन हुआ। परंतु इसके रासायनिक गुणों में कोई बदलाव तो नहीं ना आया। ये नहीं कि पानी में हमने जल का सूत्र H2O लिखा और ठोस बर्फ़ में कोई और लिखा, ऐसा तो कुछ है नहीं। हम हर जगह जल का सूत्र H2O ही लिखेंगे। यानी कि कहने का मतलब अवस्था तो परिवर्तन होती है लेकिन उनके संगठन में, यानी कि उसमें जो चीज़ें भाग ले रही हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। तो जल चाहे ठोस रूप में रहे, चाहे द्रव रूप में रहे, चाहे गैस रूप में रहे, यानी कि चाहे बर्फ़ रूप में रहे या फिर आपके जल के रूप में रहे या फिर वाष्प के रूप में रहे, सभी जगह उसके जो संगठन है वो एक ही जैसे होंगे। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि पदार्थों के रासायनिक प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता। कहने का मतलब यही है कि कोई भी अगर भौतिक परिवर्तन होता है तो वहाँ पर पदार्थों के रासायनिक प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इस बात को आप याद रखिएगा। तो जल से बर्फ़ का बनना या फिर वाष्प का बनना, ये सभी परिवर्तन कौन से परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की, यानी कि केमिकल चेंजेस की। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? अभी तक जैसे हम लोगों ने भौतिक परिवर्तन पढ़ा, वही हम बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की। तो जैसे अगर एग्जाम्पल के रूप में ले, जलना, जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? एक रासायनिक परिवर्तन होता है। यानी कि जो पदार्थ होता है वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे अगर हम किसी पेपर के टुकड़े को ले लें और उसको जला दें, तो जलाने के बाद क्या हमें पेपर का टुकड़ा जैसा पहले था वैसा मिलेगा? ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है?
उसमें पूरी तरह से परिवर्तन हो जा रहा है। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि किसी भी पदार्थ के संगठन में बदलाव आ जाता है, जबकि भौतिक परिवर्तन में ऐसा नहीं था। तो रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें कि पदार्थों के संगठन में परिवर्तन होता है तथा हमें एक नया पदार्थ मिलता है। तो याद रखिएगा, रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें कि पदार्थ के अवस्थाओं में परिवर्तन हो सकता है, उसके संगठन में परिवर्तन हो सकता है, उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो सकता है। कुल मिलाकर रासायनिक परिवर्तन में हमें एक नया पदार्थ मिलता है और साथ ही साथ पदार्थों के रासायनिक प्रकृति में भी परिवर्तन आ जाते हैं। तो ऐसे परिवर्तन कहलाते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम ले, जैसे मैंने पीछे अभी आपको बताया था कि लोहे पे जंग लगना, ठीक है, दूध से दही का बनना, दूध से दही बन गया तो वापस हम दही से दूध नहीं प्राप्त कर सकते, या दूध और दही के अगर हम गुणों में देखें तो बहुत परिवर्तन है, ठीक है ना। तो ये सभी एग्जाम्पल कैसे हैं, रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल है। उम्मीद है कि पीछे आपको समझ में आ गया होगा कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा और आपको बताना है कि कौन सा परिवर्तन है और क्यों है, ठीक है। जैसे कि आपके सामने दिख रहा होगा, क्वेश्चन है मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है या फिर भौतिक परिवर्तन है। तो आप सोचकर हमें रिप्लाई करिएगा, बताइएगा कि क्या मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है या फिर भौतिक परिवर्तन है। तो आप इसका आंसर कैसे देंगे, आइए मैं आपको समझाता हूँ। तो आप सभी जानते हैं कि जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं या फिर किसी भी पदार्थ को जलाते हैं तो हमें 3 चीज़ें मिलती हैं, ऊष्मा, प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब हम मोमबत्ती को जलाएंगे तो उससे ऊष्मा, प्रकाश और CO2 मिलेगा और कुछ मात्रा में जो मोम होगा वो भी पिघलेगा। तो पहले पॉइंट में हम देख रहे हैं कि जो मोमबत्ती है उसमें आग लग रहा है, जल रहा है, तो ये कैसा परिवर्तन है, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन साथ ही साथ आप देखते हैं कि कुछ मात्रा में जो मोम होती है वो पिघलती है और पिघलने के बाद जब मोम अगर मान लीजिए जलना बंद हो जाता है तो वो ठंडा होकर वापस फिर से ठोस अवस्था में आ जाती है। तो वहाँ पर कौन सा परिवर्तन होता है, वहाँ पर भौतिक परिवर्तन होता है। तो मोम के जलने की जो प्रक्रिया होती है वो भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन पर आधारित है। तो इस प्रकार से मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक दोनों का एग्जाम्पल है। और साथ ही साथ इस टॉपिक के ख़त्म होने के साथ साथ आज हमारा ये जो चैप्टर है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। पूरे चैप्टर को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है और 4 पार्ट में मैंने पूरे चैप्टर को कंप्लीट किया है। यदि आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो पिछले पार्ट का लिंक मैंने आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो आप पिछले पार्ट ज़रूर देखिए, आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो से रिलेटेड या फिर टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे चैनल पर आपको 9, 10th, 11th, 12th, BSc इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी, इन सभी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।